एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी में डीजी विद जागृति खावरा। इन द लास्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया था। उसमें जो पॉइंट्स रिमेनिंग थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इन द लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ ओम्स लॉ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। लेट्स बिगिन विद दैट। So resistivity is the fundamental property of material that resists the flow of electric current। तो जैसे कि हमने देखा रेजिस्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, तो उसी के प्रॉपर्टी को विल से रेजिस्टिविटी। एंड द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो ये रेगुलेट करेगा उसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। मीन्स रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाला कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। सो देन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जो रेजिस्टर्स है वो सर्किट में कुछ कॉम्बिनेशन से यूज होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट two or more resistors can be connected with each other by different combinational methods in order to achieve the desired equivalent resistor। In short, two or more resistors connect करते हैं using series combination और parallel combination, और उनसे हमें equivalent resistance निकालना होता है। So that is what the combination of resistors। So we'll see what is combination of resistors in series। So see here, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, when resistors are connected continuously in a line or in a same path, then it is resistors in series। So definition क्या होगी उसके लिए, when two or more resistors are connected end to end each other, then they are said to be connected in series। हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3, और हमें उससे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सो सी, पोटेंशियल V अप्लाई किया है और विच प्रोड्यूसेस द करंट I। R1, R2, R3 आर द रेजिस्टर्स एंड अ पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2, V3। सो V1, V2, V3 ये हमारे पोटेंशियल ड्रॉप्स है। तो टोटल पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू V1, V2, V3, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जैसे कि हमने देखा ओहम्स लॉ मतलब क्या है, ओहम्स लॉ मतलब हमको एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज V इज इक्वल टू IR। सो फॉर फर्स्ट पोटेंशियल हमें क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। For second potential drop we'll get V2 is equal to IR2, and for third we'll get V3 is equal to IR3। तो ये डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स हमको मिल गए। ये हम बस सब्स्टिट्यूट करेंगे V इज इक्वल टू V1, V2, V3 में। तो क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो I कॉमन लिया हमने, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। V is equal to IR is equal to I इंटू R1 प्लस R2 R3। I कॉमन है इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर रहता है तो क्या होगा, जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इन अ सेम पाथ उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी एडिशन ऑफ दैट रेजिस्टर। सी R is equal to R1 plus R2 plus R3। In short, the equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance। Okay, next point बहुत important है, that current through each resistor is same। क्योंकि हमने देखा करंट हमने डिफरेंट नहीं लिया था, हमने लिया V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, बट I को हमने I1, I2, I3 नहीं लिया है। It means कि current will be same throughout the all resistor। So next is the potential difference across each resistor is different। और potential difference different था, इसलिए हमने V1, V2, V3 we have considered that। Okay, so ये difference है resistors in series और resistors in पैरेलल में। तो ये पॉइंट
याद रखिएगा कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. नाउ विल सी व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल. सो बिफोर दैट हम देखते हैं कि जो रजिस्टर्स इन सीरीज हमने देखा उसके क्या डिसएडवांटेजेस है. जैसे कि इफ़ एनी कंपोनेंट फेल्स टू वर्क देन द सर्किट विल फेल. अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी रजिस्टर हमारा जो सीरीज में था वो फेल हो गया, इसका मतलब उसमें से कोई भी कंपोनेंट विल नॉट वर्क. तो हमारा जो कुछ फ्लो ऑफ ये रहेगा, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ सर्किट कुछ रहेगा, तो एवरीथिंग विल फेल टू वर्क. Second is it is not possible to connect a bulb and heater in series because they need different values of current to operate properly. To operate bulb या heaters हमें different current चाहिए होता है, क्योंकि उनका different operating ये है, डिफरेंट ऑपरेटिंग वैल्यूज़ है, तो इसलिए हम वो सीरीज़ में नहीं कनेक्ट कर सकते. बिकॉज इन सीरीज़ हमने देखा कि करंट क्या रहता है, सेम रहता है, करंट विल बी सेम. सो वी कांट यूज सीरीज कॉम्बिनेशन टू कनेक्ट बल्ब्स एंड हीटर. सो नेक्स्ट विल सी व्हाट इज रेजिस्टर्स ऑफ पैरेलल. अभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा. सो लेट्स सी when two or more resistors are connected simultaneously between 2 points to each other, then they are called connected in parallel. मतलब जब ये as shown in this diagram R1, R2, R3 they are connected in parallel. मतलब ये एक दूसरे को पैरेलल पॉइंट्स में कनेक्ट होते हैं, मतलब बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स. जैसे कि ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट है और यहाँ से R1, R2, R3 ये कनेक्ट हो गया. So this is what the parallel combination is. So in this, current will be different for each resistor. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. So ये हमने ले लिया I is equal to I1 plus I2 plus I3, और by using Ohm's law हमें पता है that I1 will be V is equal to V upon R1, means I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. हमने बस ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए. सो I इज इक्वल टू वी आर, I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू वी अपॉन I3. तो इन इस इक्वेशन में V विल बी सेम. तो हमने V कॉमन लिया, सो V गेट कैंसल्ड, तो हमें मिला 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. So the current from the source is greater than the current through each resistor and the potential difference across each resistor is same. यहाँ पे रिवर्स केस है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, वही सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट. और यहाँ पे करंट डिफरेंट है और वहाँ पे करंट वाज सेम. सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे बोला जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट करंट. सो एट दैट टाइम आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यू हैव टू कैलकुलेट ओनली करंट एंड विच विल बी सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स. और अगर वही क्वेश्चन पैरेलल में पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड करंट, एट दैट टाइम करंट विल बी डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर्स. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, जो हीट एनर्जी हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से प्रैक्टिकली वर्क करते हैं. तो हम अभी देखते हैं कि वो हीटिंग इफेक्ट क्या है. तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V, मीन्स वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्रॉप. तो ये हमारे इक्वेशन 1 है. जैसे कि हमने देखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये हम देख चुके हैं कैसे आया है. सो Q इज इक्वल टू IT. तो यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे Q इंटू V है, और बाय यूजिंग ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाय I, ये भी हमें पता ही है. बस हमने यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू Q बाई V, इस इक्वेशन में हमने वो वैल्यूज़ पुट की है. जैसे देखो अभी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, सो हमने Q इज इक्वल टू I इंटू टी पुट किया, एंड V इज इक्वल टू आई आर, सो V इज इक्वल टू आई आर, I इंटू आई स्क्वायर RT. तो हमें इक्वेशन मिल गया
I square RT. So what is work done? Work done is equal to heat energy produced, which is equal to I square RT. So by using this equation हम ये कह सकते हैं that heat is directly proportional to current square, heat is directly proportional to the resistance and heat is directly proportional to the time. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट के? बल्ब एंड फ्यूज. सो हम उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे अभी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? सो इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन मटेरियल से बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस. मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट. जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी है या जो कुछ एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट टू कनेक्टेड इन कंज्यूम्ड इन हीटिंग. वो एनर्जी मोस्टली हीटिंग में कंज्यूम होगा और स्मॉल पार्ट ऑफ दैट विल बी कंज्यूम्ड इन लाइट. एंड नेक्स्ट इज बल्ब इज फील्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन. नेक्स्ट विल सी इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है? दैट इट प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट. अगर सपोज सर्किट में ओवरलोडिंग हो गया या फिर करंट का जो कुछ फ्लो हो गया अगर वो अनइवन हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है? सर्किट या फिर जो कुछ अप्लायंसेस है उनको प्रोटेक्ट करना बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट. एंड देखो नेक्स्ट, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट and it is like wire made up of metals as alloys like tin, copper and aluminum. So these were the two appliances जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं. नेक्स्ट विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम. मतलब जो कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर टाइम या पर यूनिट टाइम. सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू W बाई टी. सो W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये हमने देखा है. सो Q इज इक्वल टू RT, ये भी हमें पता है. ये फॉर्मूला आपको पूरे लर्न करने हैं तो भी आपको जो आगे हम डेरिवेशंस देख रहे हैं वो समझ में आ जाएंगे. सो क्या हो जाएगा? वर्क डन VIT हो गया और पावर का फॉर्मूला है W/T. W के जगह पे हमने VIT सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? VIT अपॉन T. T will get cancelled, so we'll get VI, means power is equal to V into I. And by using Ohm's law, this is one formula, P is equal to VI. By Ohm's law हमें पता है that V is equal to IR. So अगर हमने वो सब्स्टिट्यूट किया तो we'll get P is equal to I square R. एंड अगर हमने I के जगह पे V by R रिप्लेस किया बाय यूजिंग ओहम्स लॉ सेम, देन विल गेट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. सो इन दिस वे हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो कवर कर लिया है. इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स. अगर आपको अभी तक का जो मैंने कुछ डिस्कस किया है, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें कोई डाउट है तो देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर.